मुझे अपनी सहेली के बेटे से मोहब्बत हो गई थी। एक दिन वह अपने बेटे को मेरे घर पर छोड़कर चली गई थी। मैं एक विधवा औरत थी और मेरे भी कई जज्बात थे जो इतने सालों से अधूरे थे। जब मैंने उस लड़के को देखा तो उसे देखकर मेरे अंदर की चाहत बढ़ने लगी। वह लड़का देखने में तो बेहद गोरा और हैंडसम था, जिसे देखकर मैं पागल हो चुकी थी। अब मेरी नीयत गंदी हो गई थी। मैंने एक रात उसके खाने में पावर की दवाई मिला दी, जिसे खाने के बाद उसमें ऐसी ताकत आई कि वह खुद मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि मेरा बहुत मन हो रहा है। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी और उस लड़के ने रात भर मेरी चीख निकाल दी। जो उसने मेरे साथ किया वह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम गौरी है। मेरी कहानी उन दिनों की है जब मैं कभी 25 साल की थी। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। मुझे अक्सर अमीर घराने के लड़के बहुत ही पसंद आते थे। मैं जब कॉलेज जाती तो अमीर लड़कों को ही पसंद किया करती थी और अपनी खूबसूरती दिखाकर अपनी तरफ खींचा करती थी। मेरी माँ मुझे अक्सर समझाती कि जो हमारे पास भगवान ने दिया है तुम हमेशा उसी में खुश रहा करो, लेकिन मुझे तो हद से ज्यादा की लालच थी। शायद इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे दिन देखे थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद माँ बाप मुझे अक्सर कहते कि वह मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मुझे मेरे माँ बाप का इतना तो यकीन था कि वह कोई गांव का लड़का ही ढूंढेंगे, लेकिन मेरी अंदर की चाहत थी कि मैं एक अमीर लड़के को अपना बनाना चाहती थी, ताकि मुझे कभी भी जिंदगी में गरीबी ना देखनी पड़े। हर लड़के की तरह मेरे भी कई जज्बात थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी, लेकिन इस गरीबी में उन सपनों को पूरा नहीं कर सकती थी। इस वजह से जब मैं कॉलेज जाती तो मैं अपने आप को इतना खूबसूरत रखती ताकि हर लड़का मेरी तरफ आकर्षित हो। मैं अपनी खूबसूरती का बड़ा ही ध्यान रखती थी और कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे पहनती, जैसे किसी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। इस तरह मेरी जिंदगी गुजर रही थी कि तभी मेरी मुलाकात कुणाल से हुई। कुणाल भी कॉलेज में पढ़ता था। वह काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। वह दिखने में तो सांवला था, लेकिन उसके पास पैसा बहुत था। जब मुझे पता चला कि कुणाल बहुत ही अमीर परिवार से है तो मैंने यही ठान लिया कि अब मैं इसे अपनी खूबसूरती में इतना पागल कर दूंगी कि यह खुद मेरे पास चलकर आएगा। इस वजह से जब भी मैं उसके नजदीक जाती तो बहाने से उसे छूने की कोशिश करती और इशारों में बात करती। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, इस वजह से हर लड़का मेरी खूबसूरती पर फिदा हो जाता था। इस तरह कुणाल भी हुआ। धीरे धीरे मुझे कुणाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। कुणाल भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। फिर एक दिन उसने कॉलेज में सबके सामने मुझे प्रपोज कर दिया, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। कुणाल बेशक एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसमें बिल्कुल भी पैसों का गुरूर नहीं था। अब मैं अक्सर घर से सहेलियों का बहाना करके कुणाल के साथ बाहर घुमा करती थी। मैं बचपन से बहुत ही चालाक स्वभाव की लड़की थी। इस वजह से मैं चाहती थी कि कुणाल खुद ही मुझसे शादी का इजहार करे। इस वजह से मैंने प्लान बनाया कि एक दिन मैंने कुणाल को फोन किया और कहा कि मेरे माँ बाप मेरी शादी जबरदस्ती किसी और लड़के के साथ करने वाले हैं। कुणाल ने जब यह बात सुनी तो वह बौखला गया। वह कहने लगा कि गौरी, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। जब कुणाल ने यह बात कही तो मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगी। मैंने जो सोचा था वह सब हो रहा था। फिर कुणाल कहने लगा कि गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर हम दोनों की शादी बात करने के लिए अपने माँ बाप को लेकर आता हूँ। और यह बात कहकर उसने फोन काट दिया। कुणाल के फोन रखते ही मैं खुशी के मारे झूम उठी थी। मैं बड़ी बेसब्री से कुणाल का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात के 9 बज गए। अभी तक कुणाल का कुछ पता भी नहीं था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि जब अचानक माँ मुझे कहने लगी कि क्या हुआ गौरी, कोई घर आने वाला है क्या? यह सुनते ही मैंने माँ से कहा कि नहीं नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। यह कहकर मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में आई तो देखा कि लगातार मेरे फोन की घंटी बज रही थी। मैंने तुरंत फोन उठाया। सामने से कुणाल के रोने की आवाज आने लगी। कुणाल कहने लगा कि गौरी, मेरे माता पिता इस शादी को नहीं मान रहे। वह कहने लगा कि माता पिता कह रहे हैं कि वह मेरी शादी किसी अमीर खानदान की लड़की के साथ करेंगे
उसने अपने माँ बाप को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बस यह बात मानने को तैयार नहीं है। वह बात सुनते ही मेरे माथे से पसीने छूटने लगे। अब तो मैं मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं कौन सा आइडिया अपनाऊंगी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कुणाल से कहा कि क्या तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो? तो वह कहने लगा कि हाँ। मैंने कहा कि तो फिर आज ही हम दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं और किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। यह सुनते ही कुणाल कहने लगा कि यह तो गलत बात है, परंतु मैं बहुत बड़ी ही चालाक लड़की थी। मैं कहने लगी कि जब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो हम दोनों के माँ बाप को हमारा रिश्ता स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर कुणाल कहने लगा कि गौरी, यह तो तुम ठीक कह रही हो। माँ बाप चाहे जितना कठोर हो, लेकिन अपनी औलाद की खुशी के आगे मान ही जाते हैं। और हमने भागकर शादी कर ली। फिर माँ बाप बार बार उसे कहने लगे कि तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो हमें मंजूर है, तुम वापस आ जाओ। करोड़ों की जायदाद को मैं खोना नहीं चाहती थी। इस वजह से मैंने कुणाल से कहा कि तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं तो हमें वापस चलना चाहिए। जब हम वापस जा रहे थे तभी हमें पता चला कि मेरे ससुर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। जब मेरी सास ने हम दोनों को देखा तो वह हम दोनों को देखकर खूब जोरों से रोने लगी। कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद देखो हमारे साथ क्या क्या बुरा हो रहा है। कुणाल, मुझे नहीं पता कि तुम इस लड़की के लिए इतना पागल हो जाओगे कि अपने माँ बाप को भी भूल जाओगे। और देखो आज तुम्हारे पापा भी इस दुनिया से जा चुके हैं। कुणाल मन ही मन बहुत दुखी था। उसे भी पछतावा होने लगा था, लेकिन मैं उसके साथ खड़ी होकर उसका हौसला बढ़ाती रहती कि अगर माँ बाप पहले मान जाते तो शायद हमें यह कदम ना उठाना पड़ता। फिर इस तरह कुछ दिन बीत चुके थे। कुणाल अपने कामकाज में बिजी रहता और मैं भी घर के कामकाज में। मेरी सास की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। एक दिन मेरे पति अपनी माँ को अस्पताल लेकर गए तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत मौके पर ही हो चुकी थी। यह खबर सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बसा बसाया घर उजड़ चुका था। मैंने जो जिंदगी की प्लानिंग की थी वह सारी की सारी धरी की धरी रह गई। मैंने सोचा था कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन मैं गलत थी। अब ना तो मेरे पास माँ बाप का सहारा था और ना ही मेरे ससुराल वालों की तरफ से। अब मैं पूरी अकेली हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरी उम्र भी बढ़ने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर के जो जज्बात थे वह अभी तक कायम थे। इस तरह मैं जिंदगी गुजार रही थी कि तभी मुझे पता चला कि मेरे पीछे वाली गली में मेरी एक दोस्त अपने बेटे के साथ रहती है। उसके भी पति की मौत हो चुकी है। हार्ट अटैक की वजह से वह भी अकेली घर संभाल रही है। जब हम दोनों की मुलाकात हुई तो हम दोनों एक दूसरे को अपने दुखड़े सुनाकर खूब रोने लगी। लेकिन मेरी सहेली कहने लगी कि तेरे पास अभी भी पैसे हैं और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे तो लोगों के घरों में बर्तन धोने पड़ते हैं। मेरा एक जवान बेटा है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी आगे की पढ़ाई भी कंप्लीट करवाऊँ। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है तो उसने अपने कमरे से अपने बेटे को आवाज लगाई कि सोहम, एक बार बाहर आओ और अपनी आंटी से मिलो। वह मेरी बचपन की दोस्त थी। जब सोहम बाहर आया तो इसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह दिखने में बेहद ही हैंडसम था। मैं उसकी खूबसूरती पर मोहित हो चुकी थी। उसे देखकर मेरे जज्बात अब उठने लगे थे। वह मेरे बगल में आकर बैठा तो मेरे अंदर एक हलचल सी होने लगी। मैं सोहम को गहरी आंखों से देखे जा रही थी। मेरी सहेली कहने लगी कि अभी 12वीं क्लास कंप्लीट की है। अगर इसे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। मैंने आइडिया निकाला और अपनी सहेली से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तो अपने पति का कारोबार संभालती हूँ और मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारा बेटा कुछ मेरा हाथ बटा दे तो मैं उसे महीने के 20,000 दूंगी। इतनी रकम सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी कि यह तो बहुत बड़ी रकम है, इससे तो हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसे कामकाज तो नहीं आता, यह तो पहली बार ही तुम्हारे पास काम करेगा। मैंने बड़ी चालाकी से अपनी सहेली से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद काम समझा दूंगी। दूसरे दिन मैं बड़ी बेताबी से सोहम का इंतजार कर रही थी। सोहम मुझे कहने लगा कि क्या मुझे आज से ही ऑफिस जाकर काम करना पड़ेगा।
तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, तुम घर पर ही रहकर मेरे साथ काम करोगे। अब मैं सोहम को कामकाज के बहाने से छूने की कोशिश करती रहती थी। अब मैं धीरे धीरे उसके करीब भी जाती। जब सोहम घर आता तो मैं एकदम सुंदर सा ड्रेस पहन लेती ताकि सोहम खुद मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। मेरी उम्र बेशक ज्यादा थी, लेकिन मैं दिखने में आज भी खूबसूरत थी। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सोहम को अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगी और धीरे धीरे इसी के साथ अपना चक्कर भी चलाऊंगी और किसी को कुछ मालूम भी नहीं होगा। सोहम बहुत ही फिट लड़का था। उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। जब मैं सोहम को ऑफिस का काम समझाती तो इसी बहाने से मैं उसका हाथ भी पकड़ लेती, जिसे पकड़ने से मेरे तन बदन में आग सी लगने लगती थी। अब मेरा मन बेचैन होने लगा था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि तभी पीछे से सोहम आकर खड़ा हो गया। अब मैं धीरे से उसके करीब जाने लगी थी तो सोहम भी मेरे जज्बातों को अच्छे तरीके से समझ रहा था। वह बड़े ही प्यार और स्माइल के साथ मुझसे कहता कि आप कहें तो मैं भी किचन में आपका हाथ बटा दूं, लेकिन मैं उसे इनकार कर देती। मैं कहती कि दूसरे कामों में तो मेरी मदद कर दो। जब वह पूछता तो मैं उससे कहती कि वह मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगी। अब मैं सोहम की खूबसूरती की दीवानी हो चुकी थी। मैं उसके पीछे पागल हो चुकी थी। किसी भी तरह उस लड़के को हासिल करना चाहती थी और इसी वजह से मैं नए नए तरीके अपनाने लगी। कभी कमर में जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू गिरा देती तो कभी दुपट्टा भी ना लेती थी। अब छोटे मोटे तरीकों से मैं तंग आ चुकी थी, इसलिए अब किसी भी तरीके से सोहम को हासिल करना चाहती थी। मेरे शरीर में अब हलचल चलने लगी थी। जब भी मैं सोहम को देखती तो सोहम की खूबसूरती में पूरी तरह पागल हो जाती। मुझे सही और गलत की बिल्कुल भी समझ ना रही थी। फिर तभी एक दिन मैंने अपनी सहेली से कहा कि आज रात को सोहम मेरे घर पर ही रहेगा, क्योंकि ऑफिस का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मेरी सहेली को मुझ पर पूरा विश्वास था, इसी वजह से उसने मुझसे सवाल नहीं किया। तो सोहम जब मेरे घर आया तो वह काफी ज्यादा अच्छे मूड में था। मैंने सोच के रखा था कि मुझे क्या करना है और इसके लिए मैंने एक प्लान भी सोचा, जिसकी वजह से सोहम चाहकर भी मुझसे दूरी न बना पाए। इसलिए रात का खाना खाने के बाद मैंने अपने रूम को बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। आज मैं चाहती थी कि मेरे जो अरमान बच गए हैं शादी के बाद, आज फिर से मैं उनका पूरा करूं। मैंने एक छोटी सी ड्रेस पहनी थी जिसमें मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। खाना खाने के बाद मैंने सोहम को चाय ला कर दी और जिसमें मैंने पहले से ही नींद की दवा उसमें डाल दी, ताकि जब सोहम उस चाय को पिए और नींद के आगोश में चला जाए और फिर उसके साथ मैं वह सब करूं जिसकी मुझे चाहत थी। सोहम की चाहत में मैं अपने दिमाग के संतुलन को पूरे तरीके से खो बैठी थी। चाय पीने से पहले ही सोहम मुझसे कहने लगा कि उसे थोड़ी प्यास लग रही है, तो मैं पानी लाने के लिए किचन में गई। तभी मुझे सोहम कहने लगा कि उसने चाय पी ली, जिसे सुनकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मुझे पता था कि चाय पीने के बाद उसे तेज नींद आ जाएगी और फिर सोहम मुझसे कहने लगा कि अचानक उसे बहुत तेज नींद आ रही है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे में ले गई और वहां जाकर लेटा दिया। मैं अंदर ही अंदर बड़ी बेचैन हो रही थी। आज जो मेरी चाहत थी वह पूरी होने वाली थी। मैंने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था और जैसे ही मैंने कमरे की लाइट बंद की और जैसे ही सोहम की तरफ बढ़ने लगी, तभी अचानक सोहम ने मुझे धक्का मार दिया, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। सोहम मुझसे कहने लगा कि आप यह क्या कर रही हैं। मैंने उससे कहा कि तुम्हें नींद नहीं आई, तो वह कहने लगा कि आप जो सोच रही हैं वैसा कभी नहीं होगा। मुझे पता था कि आप मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती हैं। मैं जब से आपके पास काम करने आया हूँ तब से मैंने आपको बहाने से मेरे करीब आते हुए देखा है। मैं इतना छोटा बच्चा भी नहीं हूँ कि मैं ना समझ पाऊँ कि कौन मेरे साथ क्या करना चाहता है। सोहम मुझे कहने लगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरी माँ के समान हैं और आप मेरी माँ की दोस्त भी हैं। आप अपनी सहेली के बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैंने कहा कि मैं बस तुम्हें पाना चाहती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ यह सब कुछ किया, लेकिन मेरा इसके आगे कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो तुम्हें महीने के 50,000 भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे हो जाओ। मैं तुम्हारी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। यही कहते हुए मैं फिर जब आगे बढ़ने लगी, तभी सोहम ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया
और कहने लगा कि आपको मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके बेटे के समान हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर वह कहने लगा कि कमरे में मैंने पहले से ही एक कैमरा लगा कर रख दिया था और उसमें आपकी यह पूरी वीडियो रिकॉर्ड है। अगर आपने मेरे या मेरी माँ के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं यह वीडियो सबको दिखा दूंगा। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। अब मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। अगर इन सब के बारे में मोहल्ले वालों को पता चल जाता तो मुझे यहाँ कोई रहने भी नहीं देता। आज मेरी चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई थी। मैं सोहम के आगे भीख मांगने लगी थी। मैंने कहा कि तुम उसको डिलीट कर दो, मैं उसके बाद तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत करने की नहीं सोचूंगी। फिर काफी घंटे की बहस के बाद सोहम ने वह वीडियो डिलीट कर दी और कहने लगा कि आज के बाद आपका मेरी माँ के साथ कोई वास्ता नहीं है। आप अपनी दुनिया में खुश रहें, आप हमारे घर पर बिल्कुल भी मत आइएगा और आप चिंता मत करें। मैं अपनी माँ को आपके बारे में, इन गलत हरकतों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। और यह कहकर सोहम जा चुका था। अब मैं चुपचाप बैठकर रो रही थी। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। आज पहली बार चालाकी मुझ पर भारी पड़ी थी। आज पहली बार कोई मेरे साथ चालाकी करके गया था। कहते हैं कि ज्यादा चालाकी भी जिंदगी में बार बार काम नहीं आती। एक न एक दिन उसे चालाकी का भुगतान करना ही पड़ेगा और यही मेरे साथ हुआ। मैंने चालाकी से शादी तो कर ली, लेकिन फिर मैं कभी खुश नहीं रह सकी, क्योंकि भगवान के सामने कभी कोई चालाकी नहीं कर सकता और यही मेरे साथ हुआ। मेरी चालाकी ऊपर वाले की मर्जी के आगे न चल सकी।